नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हम जहां खड़े हुए हैं ये अली नगर है। अली नगर के लिए बता दूं कि आज पब्लिक लाइव की टीम यहां पहुंची केवल हाईवे सितारगंज से, जो सितारगंज विधानसभा क्षेत्र है वहां से 2.5-3 किलोमीटर अंदर है केवल। और ये अली नगर बस्ती है। ये बस्ती का पूरा सच हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जब हम बस्ती में आए तो इन लोगों का कहना था कि हमें 12-13 साल हो गए यहाँ रहते हुए, ना अभी तक यहाँ पे कोई रोड है, ना लाइट की कोई व्यवस्था है। बच्चे बुरे हालातों में रहते हैं, रात को मच्छर का काटना, बीमारियों का एक डर बना रहता है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि शहर से केवल 2-2.5 किलोमीटर दूर अली नगर बस्ती है और जनप्रतिनिधियों ने अभी तक इतना भी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ रोड बनाए जा सकें, इन लोगों को सुविधाएं दी जा सके। चलिए मैं सीधे रूबरू होता हूँ, इन्हीं से बातचीत करवाता हूँ। आपका नाम? जोर से मकबूलन। मकबूलन जी, ये बताइए कि यहाँ आप कब से रह रहे हैं? यहाँ हम रह रहे हैं 14 साल हो गई, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। तो सुविधा क्यों नहीं है? क्योंकि अब तो इतना डिजिटल तरक्की हो रही है, देश तरक्की कर रहा है और आप केवल हाईवे से 2-2.5 किलोमीटर अंदर हो। तो ऐसा क्या है कि जनप्रतिनिधियों ने यहाँ ना रोड बनाए, ना कोई सुनी? ऐसा क्यों? कोई सुनता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, कोई तो सरकार हम वोट प्रधान के भी दे चुके हैं, वोट हम सरकारी भी दे रहे हैं तिरका किशोर में, मगर हमारी कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं कर रहे हैं। हम लोग मक्खल मक्खी में पड़े हुए हैं, कच्चे रोडों पर हैं, हमारे बच्चे गिरते फिरते हैं, इतने पानी में हम रह रहे हैं। 14 साल हो गए हैं। आपका नाम? नसरीन। नसरीन, आप यहाँ रह रहे हो, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? 8 क्लास तक। तो उसके आगे क्यों नहीं पढ़ाई की? गरीबी में जितना पढ़ा पाए माँ बाप उतना पढ़ पाए। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ कब से रह रहे हैं आप लोग? लगभग 13-14 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। तो जब ये जगह आप लोगों ने खरीदी थी तो जिन लोगों ने आपको जगह बेची थी उन्होंने क्या कहा था आप लोगों को? उन्होंने ये कहा था कि रोड क्या बोलेंगे, 1 आध साल में रोड पड़ जाएगा और लाइट भी सब जल्दी आ जाएगी, रास्ता उस्ता भी, नालियाँ पक्की बनेंगी, नल भी लगेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आज तक। आपके ग्राम प्रधान का नाम क्या है? धर्मवीर। तो जो धर्मवीर आपके ग्राम प्रधान है, ये कौन सी ग्राम सभा के हैं? तिरका तसोर के। तो वो यहाँ आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं? कभी नहीं, जब तक वोट नहीं मिले, जब तक आज प्रधान बन गए, उन्हें आकर भी नहीं देखा यहाँ पर। तो यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि अगर प्रधान नहीं सुनता तो आपने जो कभी क्षेत्रीय विधायक से बात की इस विषय पे? आपके विधायक कौन है? विधायक उनने भी गौर नहीं करते हैं। यहाँ पर फिलहाल विधायकों कोई भी नहीं सुनता है। चलिए, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आप देख सकते हैं कि केवल 2-2.5 किलोमीटर दूर ये अली नगर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके जो विधायक हैं वो सौरभ बहुगुणा जी है, इस वक्त कैबिनेट मंत्री है और बहुत सारे काम करवा रहे हैं। वो ऐसा नहीं है नहीं करवा रहे हैं, बहुत काम करवा रहे हैं, बहुत विकास करवाया उन लोगों ने। अच्छा, आपने कभी अपने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के पास जाके इस अपनी समस्या को कहा? गए थे, जब क्या बोले यहाँ पर रोड की ज्यादा दिक्कत थी तो गए थे, तो वो बोल रहे थे बनवा दूंगा, ये वाली फसल कट जाने दो, इस फसल के बाद बनेगा, ये वाली फसल। ऐसे करते करते 3 साल हो गई है। अच्छा, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? परेशानी का सबसे ज्यादा परेशानी है कि रास्ता की, और बच्चे जो पैदल भी नहीं कर पाते, ना पढ़ने की सुविधा है, ना मस्जिद में, ना स्कूल में, किसी बात की, ना ट्यूशन, कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पर बच्चों की भी। और फिर काम धाम की भी बहुत ही हत्या, क्योंकि रास्ता इतनी खराब है, गाड़ी भी, एक मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पाती है, समझ लो। चलिए, बहुत सारी समस्या है, कुछ और लोगों से भी। आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या बात है? आपका नाम? अफसाना जी, जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि 13-14 साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पे जो आप लोगों ने मकान बनाए हैं, ये जगह आपने स्टाम्प पे खरीदी है, तो अभी तक यहाँ पे सुविधाएं क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे रोड, लाइट, ये सारी सुविधाएं, कोई सुविधा ही कोई नहीं है, कोई सुनता ही प्रधान से कहा, वो भी कहते हैं मेरे अंडर में नहीं है, सरकारी है। और हर बात की परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, रास्ता हमारी परेशानी से निकलते हैं, बारिश हो जाती है पूरा रोड पर कीचड़ हो जाती है। तो आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जनप्रतिनिधियों को? यहाँ पे जो सुविधाएं नहीं है, आप उनके लिए बताइए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले रोड आना चाहिए यहाँ पर, हम लोगों की दिक्कतें परेशानी है सब दूर हो जाए, पानी का नाली और नाली आना चाहिए यहाँ पर। तो 12-13 साल का समय बहुत होता है यहाँ पे, जब घर घर में रोड पहुँच गए तो आपने क्या किसी जनप्रतिनिधि से कभी बात ही नहीं की इस विषय पे? सबसे कहा मगर कोई सुनता ही नहीं है। जो वोटों के टाइम आते हैं, और आके चले जाते हैं, वोटों के टाइम आते हैं। जिससे भी कहा वो यही कहता है कि हमारे अंडर में नहीं, सरकार में रुपए की, सरकार ना राशन कार्ड की सुविधा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है कि 2 किलो राशन का भी सहारा नहीं है यहाँ पर।
तो अब तो हर जगह विकास हो रहा है, क्योंकि अब तो डिजिटल इंडिया आप देख सकते हैं कि गांव-गांव में रोड पहुंचे हुए हैं, ब्लॉक के माध्यम से भी बहुत सारा काम हो रहा है, टेल रोड पहुंचे हुए हैं। तो आपने ये चीजें कभी अपने जनप्रतिनिधियों के सामने, आपने अभी कहा कि हमने बात भी की थी, मंत्री जी से भी बात की थी, लेकिन जो यहाँ के ग्राम प्रधान है, जो मुख्य होता है गाँव का ग्राम प्रधान होता है, तो आपने ग्राम प्रधान से नहीं कहा कि आप हमारे साथ चलो बात करो? सबसे बात करें, सब यही बोलते हैं कि हमारे अंडर में नहीं है, सरकारी है, सरकार डलवाएगी जब पड़ेगा, यही बोलते हैं। पर नालियों के लिए कहीं नाली भी नहीं लगवाई, सिर्फ सरकारी घर के आगे तक रोड नहीं है, घर के आगे तक भी रोड नहीं है, और ना स्कूल की सुविधा है, ना राशन कार्ड की किसी बात की भी कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पर। चलिए आप एक संदेश दे दीजिए जनप्रतिनिधियों को, जब हम अपनी वीडियो हमारी न्यूज़ लोग देखेंगे तो उसमें आपके संदेश को भी पढ़ेंगे। आप एक संदेश दे दीजिए जनप्रतिनिधियों को कि इस गांव में जो जो परेशानी है वो कैसे दूर होंगी और उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। क्यों नहीं, सबसे पहले रोड और नाली बनना चाहिए, यहाँ पर निकलने की बहुत ज्यादा वो है, रोड और नाली की ज्यादा जरूरत है। उसके बाद में बच्चे पढ़ने के राशन कार्ड है। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आप लोगों के? बच्चे इस समय कहीं नहीं जा रहे, जाते नहीं है, पहले किशोर में वहाँ रहते, वहाँ पढ़ते हैं, यहाँ से तो बिल्कुल कोई बच्चा कहीं नहीं पढ़ रहा, 10-10 साल का बच्चा हो गया। कितनी आबादी है? कितना बड़ा पढ़ने लायक है नहीं है, लेकिन साइकिल तक नहीं निकल बेटा इधर आओ, तो रास्ता ही नहीं है, बच्चे निकल के जहाँ कहीं अच्छी रास्ता होती तो। कौन, इधर आ जाओ, इधर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में। तो 5 के बाद में आप क्यों नहीं पढ़ पाए? कीचड़ की वजह से। बारिश में कीचड़ होता है, लेकिन ये रोड तो रोड तक अच्छा ही है, यहाँ से तो साइकिल आराम से निकल सकती है, लेकिन पढ़ना तो चाहिए बेटा। समझाते थे ना। अच्छा, आगे पढ़ना चाहते हो आप? और पढ़ना नहीं चाहे, लेकिन बेटा स्कूल तो बहुत हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, यहाँ पे साइकिल पे चले जाते इधर नहीं ना, बहुत दूर है तो कितने बच्चे थोड़ी पहुंच जाएंगे। आगे पढ़ने के लिए आप कहते हो कि आपको यहाँ सुविधाएं चाहिए, खास रोड बनना चाहिए आपका। रोड बनेगा तो फिर पढ़ाई करोगे आप, सब बच्चे पढ़ेंगे। कि आपने देखा कि हम अलीनगर में थे और हाईवे से केवल 2.5 किलोमीटर दूर ये गांव है अलीनगर, और तुर्कत और ग्राम सभा है जहां के ग्राम प्रधान धर्मवीर हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने ग्राम प्रधान से भी कई बार बात की, वो गांव में आते नहीं हैं, हमारी सुनते नहीं हैं। जनप्रतिनिधियों से भी बात की। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से भी यही कहना चाहता हूं, प्रशासन से भी यही कहना चाहता हूं कि ऐसे गांव का आके सर्वे करें। जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए, क्योंकि वोट की ताकत बराबर होती है। गरीब की वोट की ताकत भी वही है जो एक अमीर की है। जब यहाँ के लोग वोट देते हैं तो जनप्रतिनिधियों को भी इन क्षेत्रों में आना चाहिए, इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पे भी सब लोगों का बराबर का अधिकार है। जैसे बच्चे रोड की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, वैसे बहुत सारा विकास होना बाकी है। तो नाली रोड की जो मुख्य समस्या है, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को ऐसे गांव में आना चाहिए। अलीनगर गांव है, यहाँ पहुंचना चाहिए। आगे जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में मैंने आपको ये सब दिखाया, आगे भी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में हम इस गांव की वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब जनप्रतिनिधि इस तस्वीर को बदलेंगे। आगे आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। मैं गुरदीप सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन हरविंदर के साथ अलीनगर, सितारगंज विधानसभा क्षेत्र। एक बात सुन लिया। नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हम जहां खड़े हुए हैं ये अलीनगर है। अलीनगर